स्टडी हैबिट फैक्टर में आप सभी का स्वागत है। आज का जो हमारा टॉपिक रहेगा कंप्यूटर नेटवर्क्स में वो होगा व्हाट डू यू मीन बाय द डेटा कम्युनिकेशन, एक्सप्लेन ऑल द कंपोनेंट्स ऑफ इट्स। डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है वो हमें बताना है, साथ ही साथ उसके कंपोनेंट्स कौन से हैं उन्हें एक्सप्लेन करना। अब कंपोनेंट्स को एक्सप्लेन करने के लिए पहले हमें ये पता होना चाहिए कि डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है, डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है प्लस कम्युनिकेशन क्या होता है। तो हम ईच एंड एवरीथिंग इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं, वीडियो के साथ बने रहें। मींस सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा बिटवीन द टू पीपल्स, पर्सन्स, नोड्स या एनीथिंग। यानी कि जब कोई भी डेटा, कुछ भी कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या होता है, सिंपल हम ये समझेंगे कम्युनिकेशन का मीनिंग क्या है। कम्युनिकेशन मीन्स सेंडिंग एंड रिसीविंग द डेटा, किसी डेटा को सेंड करना और किसी डेटा को रिसीव करना। यानी कि अगर हम कुछ सेंड कर रहे हैं या रिसीव कर रहे हैं बिटवीन द टू पीपल्स, टू नोड्स, टू कंप्यूटर्स, उसको हम बोलते हैं कम्युनिकेशन। ठीक है, सपोज कि हम कब बोलेंगे कि टू पर्सन्स के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, यानी कि एक पर्सन है कोई दूसरा पर्सन है, या फिर एक नोड है दूसरा नोड है, एक स्टेशन दूसरा स्टेशन, एक कंप्यूटर सिस्टम कोई दूसरा कंप्यूटर सिस्टम। हम कब कहेंगे कि उन दोनों के बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है, जब वो आपस में कुछ डेटा को सेंड करेंगे, रिसीव करेंगे। यानी कि एक सेंड करेगा तो दूसरा रिसीव कर रहा है, दूसरा सेंड कर रहा है तो पहला रिसीव कर रहा है, इस तरह से। अब कम्युनिकेशन का मीनिंग ये नहीं है कि सिर्फ हम दो पीपल्स के बीच में ही बात कर रहे हैं या दो थिंग्स के बारे में बात कर रहे हैं। मल्टीपल थिंग्स हो सकती है, मल्टीपल पर्सन्स, मल्टीपल कंप्यूटर सिस्टम्स हो सकते हैं। बट एक तो सिंपल सा डेफिनेशन है कि कम्युनिकेशन क्या है, जब दो पर्सन्स के बीच में कोई डेटा ट्रांसफर हो रहा है, दैट इज द कम्युनिकेशन। ठीक है, वेयर एज एक्ट एज अ सेंडर, जहां पर एक तो सेंडर की तरह काम करता है और दूसरा रिसीवर की तरह। दोनों काम एक टाइम पर एक पर्सन या एक रिसीवर पॉइंट यानी कि एक स्टेशन नहीं कर सकता। अगर कोई डेटा सेंड कर रहा है, सपोज देखो हम जैसे एग्जांपल लेते हैं, हम फोन पे बात कर रहे हैं। अब दो पर्सन है वो फोन पे बात कर रहे हैं, अगर ए बोल रहा है तो बी को उसकी बात सुननी पड़ेगी। ऐसा तो है नहीं है कि बी भी बोल रहा है ए भी बोल रहा है तो किसी को कोई किसी की बात समझ में आएगी? क्या ए को बी की बात समझ में आएगी या बी को ए की बात समझ में आएगी? किसी को बात नहीं समझ में आएगी। क्यों? इसलिए वो एक एक करके बोलेंगे। पहले ए जो है वो अपनी बात बोलेगा कि मेरे को ये बात बोलनी है, फिर बी अपनी बात बोलेगा, फिर ऐसी उसके रिस्पॉन्स में ए बोलेगा, फिर बी बोलेगा, फिर ए, फिर बी। यानी कि अपनी अपनी टर्न के अकॉर्डिंग वो कभी कोई सेंडर बन जाएगा, कभी कोई रिसीवर बन जाएगा। ठीक है, नोट्स द कंप्यूटर दैट पार्टिसिपेट इन कम्युनिकेशंस, यानी कि जो कंप्यूटर सिस्टम्स इस कम्युनिकेशन में पार्टिसिपेट लेते हैं, यानी कि एक सिस्टम दूसरे सिस्टम में डेटा को ट्रांसफर करता है, मोर देन द टू कंप्यूटर कैन बी इन्वॉल्व। ऐसा भी हो सकता है कि जरूरी नहीं है सिर्फ दो चीजों के बीच में ही कम्युनिकेशन होगा, दो या दो से ज्यादा के बीच में भी कम्युनिकेशन हो सकता है, पॉसिबल है। जब दो या दो से ज्यादा के बीच में कम्युनिकेशन होता है तब उसे हम क्या कहते हैं? नेटवर्क्स एंड मिक्सचर्स ऑफ नेटवर्क, या फिर हम कहें नेटवर्क्स ऑफ नेटवर्क किसे कहा जाता है? इंटरनेट को। ये जो टर्म्स हैं आपस में मैच करती हैं, यानी कि एक दूसरे से रिलेट करती हैं। जैसे कि नेटवर्क्स किसे बोलते हैं, नेटवर्क्स के ग्रुप को क्या बोला जाएगा? इंटरनेट। इस तरह से इट इज नॉट अबाउट शेयरिंग द डेटा एंड इन्फॉर्मेशन। जब ये आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं सिस्टम, तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो अपने डेटा को शेयर कर रहे हैं, इन्फॉर्मेशन को शेयर कर रहे हैं, और भी बहुत सारे काम हो सकते हैं। इट इज पॉसिबल टू शेयर रिसोर्सेज ऑल्सो। जरूरी नहीं है कि जब दो पीपल या स्टेशन आपस में कम्युनिकेट कर रहे हैं तो उसका मतलब यही होगा कि वो डेटा को शेयर करेंगे या फिर इन्फॉर्मेशन को शेयर करेंगे। इसका मतलब ये भी हो सकता है, ये भी पॉसिबल होता है कि वो अपने रिसोर्सेज को शेयर कर रहे हैं। रिसोर्सेज को कैसे शेयर कर सकते हैं? सपोज करो कि एक कैबिन है, एक कैबिन में 5 सिस्टम्स रखे हुए हैं, कंप्यूटर सिस्टम्स, और वहां पर एक प्रिंटर है। तो वो जितने भी कंप्यूटर सिस्टम होंगे वो आपस में शेयर प्रिंटर का यूज करेंगे। शेयर प्रिंटर कैसे? अगर फर्स्ट नंबर वाले स्टेशन को कुछ प्रिंट करवाना है तो वो प्रिंटर को कमांड दे सकता है, 2 को कुछ प्रिंट करवाना है, 3 को, 4 को, 5 को, किसी को भी कुछ प्रिंट करवाना है 5 तक, वो किस प्रिंटर पे देंगे? शेयर प्रिंटर पे, जो उनके कैबिन में। ठीक है, ऐसे किसी और अनदर कैबिन के अंदर अनदर 5 पीसीज होंगे, वो अपने पीसी से कमांड देंगे प्रिंटर को, वो भी इजीली यहाँ पर क्या कर सकते हैं? प्रिंट करवा सकते हैं। तो दोनों के बीच में जो कम्युनिकेट हो पा रहा है कि 5 के 5 सिस्टम्स एक पीसी एक प्रिंटर पर डिपेंड है, इसलिए यहाँ पर शेयरिंग हो रही है रिसोर्स की। क्योंकि प्रिंटर जो है रिसोर्स की तरह तो काम कर रहा है। रिसोर्स का काम हम क्यों करते हैं, क्यों यूज करते हैं रिसोर्स का? ताकि हम कुछ ना कुछ टास्क को परफॉर्म कर सकें। यहाँ पे कौन सा टास्क परफॉर्म होगा? प्रिंटिंग का, सिंपल। अब यहाँ पे डेफिनेशन क्या है? द डेटा कम्युनिकेशंस रेफर्स टू द एक्सचेंज ऑफ डेटा बिटवीन द टू और द मोर नेटवर्क्स कनेक्टेड डिवाइस। इसका कहने का मतलब है कि एक्चुअल में डेटा कम्युनिकेशन क्या होता है? जब दो या दो से ज्यादा नेटवर्क या कंप्यूटर डिवाइस, कनेक्टेड डिवाइस आपस में कम्युनिकेट करते हैं, अपने डेटा को एक्सचेंज करते हैं, यानी एक का डेटा दूसरे में गया, दूसरे का डेटा फर्स्ट में आया, एक्सचेंज कर रहे हैं अपने डेटा को, उस टाइम पे हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो रहा है? डेटा कम्युनिकेशन परफॉर्म हो रहा है। Then next, the devices must be capable of sending and receiving over the communication mediums.
कम्युनिकेशन मीडियम का यूज करके, यानी कि ये कह रहे हैं कि जितने भी डिवाइसेस हैं उनके अंदर अपनी ये कैपेबिलिटी होनी चाहिए, अपनी क्षमता होनी चाहिए कि वो डेटा को सेंड भी कर सकते हैं और डेटा को रिसीव भी कर सकते हैं। अब ऐसा नहीं है कि एक कंप्यूटर सिस्टम है वो सिर्फ सेंड कर सकता है डेटा, अपने डेटा को किसी दूसरे पीसी में शेयर कर रहा है, सेंड कर रहा है, बट किसी और का डेटा फेच नहीं कर सकता, रिसीव नहीं कर सकता। ठीक है, ऐसा नहीं होगा। या फिर एक ऐसा पीसी भी हो सकता है जो सिर्फ रिसीव कर रहा है, सेंड नहीं कर सकता डेटा। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हर एक डिवाइस के पास कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि वो सेंडिंग भी कर सकता है और रिसीविंग भी कर सकता है ओवर द डेटा कम्युनिकेशन मीडियम। कम्युनिकेशन मीडियम कुछ भी हो सकता है, वायर्ड भी हो सकता है और वायरलेस भी हो सकता है कि आप किसके थ्रू कम्युनिकेट करना चाहते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल सच डिवाइसेस इंक्लूड द पर्सनल कंप्यूटर। अगर हम एग्जाम्पल लें डेटा कम्युनिकेशन डिवाइसेस का, तो उसके अंदर कौन से आ सकते हैं? डिवाइसेस सच एज द पर्सनल कंप्यूटर, यानी पीसी सिस्टम्स जो हम अपने घरों में यूज करते हैं। ठीक है, मोबाइल फोन्स हैं, लैपटॉप है, ये सब किस लिए यूज किए जाते हैं? डेटा को कम्युनिकेट करने के लिए, यानी सेंडिंग करने के लिए भी और रिसीविंग करने के लिए भी। अब देखते हैं कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन। डेटा कम्युनिकेशन के कौन कौन से कंपोनेंट्स हैं जिनका यूज किया जाता है डेटा कम्युनिकेशन में, यानी सेंड और रिसीव करने में। तो फर्स्ट जो आता है हमारे पास कंपोनेंट, देखो टोटल तो होते हैं 5 कंपोनेंट्स। कौन से होते हैं? एक तो होता है मैसेज, जो आप मैसेज सेंड करेंगे। नेक्स्ट होता है सेंडर, जो सेंड कर रहे हैं डेटा को। एक होता है रिसीवर, अब सेंडर है तो रिसीवर भी होगा जो रिसीव करेगा डेटा को। फिर आता है मीडियम, कि किस मीडियम के थ्रू आप ट्रैवल्स कर रहे हैं, वायर्ड है या वायरलेस है, कौन से प्रोटोकॉल का यूज कर रहे हैं। तो ये सब 5 कंपोनेंट्स होते हैं जिसके ऊपर हमारा डेटा कम्युनिकेशन जो है वो डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स ये वाला जो टॉपिक रहेगा कंपोनेंट्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन, जो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। आई होप कि आपको इंट्रोडक्शन पार्ट समझ में आया होगा, वीडियो हेल्पफुल रही होगी आपके लिए। अगर इस वीडियो को समझने में आपको कहीं पर भी कोई डाउट आता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना, कमेंट करना ना भूलें। आपने सब्सक्राइब कर दिया तो अपने फ्रेंड से, फैमिली में, फ्रेंड सर्कल में इसको शेयर करें ताकि वो भी सब्सक्राइब कर सके और उनकी भी हेल्प हो सके। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।